हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एनवीडिया हमेशा आगे क्यों निकल जाता है एएमडी से। एएमडी कितनी भी ताकत लगा ले, एनवीडिया को पछाड़ नहीं पाता। एएमडी अपना ग्राफिक्स कार्ड $100 $50 सस्ता कर दे, परफॉर्मेंस ज्यादा दे, साथ में वीरैम भी ज्यादा दे, फिर भी एनवीडिया आगे क्यों निकल जाता है। एएमडी एनवीडिया को पछाड़ क्यों नहीं पाता। एनवीडिया वीरैम कम देता है, परफॉर्मेंस कम देता है, प्राइस ज्यादा रखता है एएमडी से, फिर भी एनवीडिया ही बिकता है। 10 में से 9 ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया के ही बिकते हैं, एएमडी का एक ही बिक पाता है, वो भी मुश्किल से। ऐसा क्यों? आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब दोनों का कंपैरिजन करने से पहले ऐसा क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया का जीपीयू मार्केट है कैसा। फॉरेन से आप इंडियन मार्केट को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि फॉरेन में चलता है डॉलर, कोई जीएसटी नहीं लगता और वहां पे आईफोन लेना आम बात है $500 का। तो $500 का ग्राफिक्स कार्ड लेना, $600 का ग्राफिक्स कार्ड लेना कौन सी बड़ी बात है। वहीं पे इंडिया में आज भी कंप्यूटर ओन करना, लैपटॉप ओन करना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत कम लोगों के पास कंप्यूटर होता है और उनमें से भी इत्तू से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटे वाले परसेंटेज वाले लोग होते हैं जिनके पास एज अ पीसी होता है ग्राफिक्स कार्ड और सीपीयू जिसमें तगड़ा हो। बाकी सभी के पास वही ऑफिस वाला डब्बे वाला पीसी होता है। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? तो ग्राफिक्स कार्ड खरीदना बहुत बड़ी चीज होती है और मोस्टली बच्चे या फिर प्रोफेशनल ही ग्राफिक्स कार्ड खरीदते हैं। बच्चे कैसे खरीदते हैं? नखरे करके, आप जानते ही हो। और प्रोफेशनल अपने काम के लिए खरीदते हैं। तो बहुत ही प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। $50 $100 से डिसीजन बदल जाता है आदमी का। अब ये तो बात हो गई इंडियन मार्केट की। अब हम लोग आते हैं कि एनवीडिया क्यों बेटर है और एएमडी क्यों लैग कर जाता है उस फीचर पे फ्रॉम एनवीडिया। सबसे पहली बात है कि भाई ग्रीन कलर देखते ही हर एक आदमी को भाई एनवीडिया याद आ जाता है। लगता है कि भाई यही लेना है, ग्रीन कलर। भाई मतलब जैसे ट्रैफिक लाइट में ग्रीन लाइट होती है तो जाने का रास्ता मिल जाता है ना, तो अच्छा लगता है जिंदगी में। वहीं पे रेड लाइट हो जाती है तो लगता है अरे यार रुकना पड़ेगा। ग्रीन कलर ज्यादा आकर्षित करता है कस्टमर्स को। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि ग्रीन कलर एनवीडिया का देखने से ज्यादा वो लगता है कि ज्यादा परफॉर्मेंस होगा, भले ही कम परफॉर्मेंस हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एनवीडिया हमेशा रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस बेटर देता है इन एवरी जनरेशन देन एएमडी, ये आप जानते ही होंगे। बट रे ट्रेसिंग को भी छोड़ दो, एआई फीचर में एनवीडिया का जवाब नहीं, एएमडी के पास कोई उसका जवाब है नहीं। फॉर एग्जांपल एनवीडिया के जितने भी ग्राफिक्स कार्ड हैं सब में डेडिकेटेड हार्डवेयर सपोर्ट आता है। वहीं पे एएमडी अभी तक फ्री खेल रहा है कि हम लोग फ्री एफएसआर दे देंगे, फ्री एफएसआर 3 दे देंगे, HyperX सॉफ्टवेयर दे देंगे, बट उसका इंप्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वेयर फ्रेम जनरेशन हो, डीएलएसएस हो, रे रिकंस्ट्रक्शन हो, इन सब में डेडिकेटेड हार्डवेयर होने के कारण एनवीडिया आगे निकल जाता है। डीएलएसएस आप जानते हो कि रे ट्रेसिंग सपोर्टेड ग्राफिक्स कार्ड में ही इनेबल हो पाता है एनवीडिया के, बट एएमडी में एफएसआर 1 और 2 सारे ग्राफिक्स कार्ड में ऑन हो सकता है और ये फ्री सॉफ्टवेयर है। बट डीएलएसएस ज्यादा बेटर इमेज प्रोड्यूस करता है देन एफएसआर क्योंकि वो डेडिकेटेड हार्डवेयर लगा है उसमें। वहीं पे फ्रेम जनरेशन एनवीडिया ने निकाला, वो भी टेंसर कोड डेडिकेटेड हार्डवेयर के साथ आता है। उसके काउंटर में एएमडी ने निकाला एफएसआर 3 AFMF आप बोल सकते हो इन शॉर्ट, बट उसका इंप्लीमेंटेशन उतने अच्छे से नहीं होता, चीजें ब्लरी दिखती हैं। विदाउट एफएसआर 3 जब आपको कम FPS मिल रहे हैं एएमडी ग्राफिक्स कार्ड में, उसमें बेटर क्लैरिटी होती है देन एफएसआर 3 इनेबल्ड। और साथ में रे रिकंस्ट्रक्शन फीचर भी डीएलएसएस 3.5 के साथ एनवीडिया ने इंट्रोड्यूस किया, इसका कोई जवाब है नहीं एएमडी के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एआई फीचर के मुकाबले में जो गेम्स के FPS आपके बढ़ाता है उसमें एनवीडिया बेटर परफॉर्म करता है देन एएमडी ड्यू टू डेडिकेटेड हार्डवेयर। ये तो हो गई गेमिंग की बात। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड में। फॉर एग्जांपल एनवीडिया ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने माइक का नॉइज कैंसिलेशन कर सकते हो और ये एकदम जबरदस्त काम करता है भाई। लिटरली कोई आपके सामने गाना भी बजा रहा होगा ना तो उसका भी 90% ऑफ द टाइम 90% नॉइज निकाल देता है। मैं खुद गेम्स रिकॉर्ड करता हूँ और मेरा विंडो एसी है और वो जोर का बेस आवाज निकालता है, वो भी एलिमिनेट हो जाता है। साथ में आप बिना ग्रीन स्क्रीन के वेबकैम या कैमरा का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो लाइव, वो भी
जो कि बहुत ही हेल्प करता है स्ट्रीमर्स को गेम स्ट्रीम करने में। नहीं तो वही ग्रीन स्क्रीन लगाना पड़ता है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया एनवीडिया ने। AMD के पास इसका कोई जवाब नहीं है, वो बस अभी नॉइज सप्रेसर सपोर्ट करता है जिसपे थोड़ा बहुत नॉइज कैंसिलेशन हो जाता है। नेक्स्ट एनवेक इनकोडर आता है एनवीडिया में, जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो अपने गेम प्लेज को। जो सारा लोड आपके सीपीयू के ऊपर आता, वो सब लोड आपका ग्राफिक्स कार्ड ले लेता है व्हाइल रिकॉर्डिंग योर गेम। और अब तो एनवीडिया ने AV1 इनकोड डिकोड भी साथ में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से आपका बैंडविड्थ कम लगता है और साथ में आपका स्ट्रीम क्वालिटी बेटर हो जाता है देन द नॉर्मल H.264 इनकोडिंग। और इसके काउंटर में सेम यही चीज AV1 इनकोड डिकोड AMD ने भी अपने ग्राफिक्स कार्ड में इंट्रोड्यूस किया है। साथ में अभी अभी एनवीडिया ने 4000 सीरीज में जनवरी में ट्विच इनहैंस ब्रॉडकास्टिंग बाय GeForce इंट्रोड्यूस किया, जिसमें आप ट्विच में 5 अलग अलग क्वालिटीज में साइमल्टेनियसली स्ट्रीम कर सकते हो, ताकि आपका हर एक व्यूअर उसको देख सके, बिल्कुल यूट्यूब की तरह, वो भी लाइव। और आप जानते हो कि प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन में एनवीडिया के CUDA कोर्स ज्यादा फेवर करते हैं, ज्यादा तेज होते हैं देन AMD के शेडर यूनिट। एंड ऑल्सो जो एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज होते हैं गेम्स के टेक्सचर्स लोड करने में, तभी वो कम VRAM में भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लोड कर पाते हैं, whereas AMD में ज्यादा VRAM कंज्यूम करता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टेक्सचर्स टू लोड देन एनवीडिया। अब आप पूछोगे कि इंटेल आर्क के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो अभी बच्चा है, अभी अभी आया है 1-1.5 साल पहले इन द GPU मार्केट। अभी उसका परफॉर्मेंस पर वॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पावर बहुत ज्यादा लेता है। अभी इंटेल को मैच्योर होने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अब एनवीडिया के अच्छे फीचर्स और AMD कहां पे लैग करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब AMD कहां पे बेटर है और एनवीडिया कहां पे लैग करता है ये मैं आपको बताता हूं। और इसीलिए मैंने कोई रेड या ग्रीन कलर का टी शर्ट नहीं पहना है और बैकग्राउंड भी रेड और ग्रीन कलर का दोनों इक्वली लगाया है, ताकि कोई भी AMD या एनवीडिया फैन बॉयज निराश ना हो जाए। अब इंटेल यहाँ पे आके बोलेगा कि यार तूने तो ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है और हमारी बात ही नहीं कर रहा है वीडियो में। अब इस बारे में मैं क्या बताऊं, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। AMD बेटर है बस 3 चीजों में देन एनवीडिया। पहला, रॉ रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस। जब रे ट्रेसिंग और FSR आपने ऑफ कर रखा हो तब सेम प्राइस पे एनवीडिया के मुकाबले AMD ज्यादा FPS निकाल के देता है। साथ में सेकंड पॉइंट, ज्यादा VRAM देता है AMD देन एनवीडिया एट द सेम प्राइस पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप RX 6700 XT देख सकते हो, 12GB VRAM आती है। 7600 XT देख सकते हो, 16GB VRAM आती है, 34,000-35,000। बट अगर आप 16GB VRAM के साथ 4060 Ti लेने जाओगे तो वो आपको 42-43,000 का पड़ेगा। और साथ में AMD को पता है कि प्राइस कम नहीं रखेंगे तो एनवीडिया के कार्ड्स ही लेंगे कस्टमर्स, सो वो $50-100 प्राइस कम ही रखता है देन द कंपटीटर कार्ड ऑफ एनवीडिया। फॉर एग्जांपल 4060 30,000 के आसपास आता है और RX 6700 XT और 7600 ये अराउंड 27-26,000 के आते हैं एंड बेटर परफॉर्म करते हैं देन द 4060। अब आते हैं मेन कोर मुद्दे पे कि क्यों, ऐसे क्या कोर रीजन है जिसके कारण AMD हमेशा पीछे रह जाता है यार। इसको मैं कहता हूं कमर्शियल एंड पब्लिक रीजन। पहला, AMD दोनों मार्केट पे फोकस कर रहा है, CPU पे भी GPU पे भी। CPU में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंटेल को बहुत अच्छी तगड़ी कड़ी टक्कर दे रहे हैं इन द सिंगल कोर परफॉर्मेंस। मल्टी कोर में भले ही इंटेल आगे चला गया हो बट वो बेटर प्लेटफॉर्म सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इन द ग्राफिक्स कार्ड मार्केट AMD हमेशा पीछे ही रह जाता है एनवीडिया से। तो हो सकता है कि AMD ग्राफिक्स कार्ड पे थोड़ा कम ध्यान दे रहा हो इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब एक और चीज है, एनवीडिया के जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, जैसे ही नए सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड आता है, पुराना ग्राफिक्स कार्ड या तो एनवीडिया डिसकंटिन्यू कर देता है या फिर उसकी प्राइस को घटा देता है। और वो सब सेम रेशियो में होते हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। फॉर एग्जांपल 4060 ज्यादा परफॉर्म करता है तो 30,000 का मिल रहा है, 3060 कम परफॉर्म करता है तो 25,000-26,000 का मिल रहा है। भले ही 3060 में 12GB VRAM हो, 4060 में 8GB है, बट एनवीडिया परफॉर्मेंस वाइज प्राइसिंग रखता है। बट AMD के केस में जब AMD नया ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च करता है, फॉर एग्जांपल RX 7600 XT, और उसकी प्राइस रख देता है 34-33,000 16GB वेरिएंट के लिए। बट RX 6700 XT जो कि एक जनरेशन पुराना ग्राफिक्स कार्ड है और उसकी प्राइस 26-27,000 है 12GB वेरिएंट के लिए, वो 7600 XT के इक्वल परफॉर्म करता है और प्राइस में भी कम है। भले ही 4GB VRAM कम है तो लोग उसके तरफ जाते हैं। AMD का पुराने जनरेशन का कार्ड ही खुद के नए
हाई जनरेशन के कार्ड को टक्कर दे देता है, उसको मतलब एक तरीके से नलीफाई कर देता है। दैट्स व्हाई ऐसी खबरें आ रही थी कि AMD अब 8000 सीरीज में हाई एंड कार्ड्स नहीं निकालने वाला है, क्योंकि हाई एंड कार्ड्स XT, XTX जो 7900 आए थे उनकी बिक्री उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। ऑल्सो एक और कारण ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग Zotac के कार्ड लेना प्रेफर करते हैं। मेरे पास भी Zotac का कार्ड है, क्योंकि उसमें एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है 5 साल की, 3+2 इयर्स, और Zotac AMD के कार्ड्स मैन्युफैक्चर नहीं करता है। साथ में इंडिया में AMD की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उतनी अच्छी नहीं है देन द Nvidia, इसी के कारण उनके स्टॉक्स भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। स्पेशली द हायर एंड कार्ड 7900 XTX एंड XT बहुत ही मुश्किल से ढूंढने पे मिलते हैं। दैट्स व्हाई उनकी सेल्स भी उतनी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए 10 में से एक ही बंदा मुश्किल से AMD का कार्ड लेता है। तो अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है, आप कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस FPS चाहते हो, तो AMD के पास जा सकते हो। बट अगर आपको ऑल राउंड काम करना है, वीडियो एडिटिंग भी करना है, स्ट्रीमिंग भी करना है, रिकॉर्डिंग भी करना है, AI फीचर्स भी चाहिए, बिना ग्रीन स्क्रीन के वेबकैम के बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो Nvidia की तरफ जाइए। भले ही वो थोड़ा कम VRAM, कम परफॉर्मेंस दे रहा हो एट द सेम प्राइस पॉइंट। अब AMD को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि वो Nvidia के परफॉर्मेंस के क्लोज आए, उसके कार्ड बिके? फर्स्ट ऑफ ऑल AI फीचर्स जो Nvidia ने इंट्रोड्यूस किया है, जैसे Nvidia ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, NVENC इनकोडर, इन सब के कंपटीशन में कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। आई नो AMD कभी भी रे ट्रेसिंग में इक्वल नहीं हो पाएगा इन परफॉर्मेंस देन Nvidia, बट फिर भी रे ट्रेसिंग में भी उन्हें अपना गेम आगे बढ़ाना होगा। और साथ में या तो AMFF, अरे यार बोलने कैसा नाम रखा है, AFMF, हाँ AFM, और साथ में या तो AFMF, अरे यार FSR3 बोल देता हूँ, और साथ में या तो FSR3 को बेटर करना पड़ेगा जो कि फ्री है, या फिर डेडिकेटेड देना पड़ेगा एट द सेम प्राइस जैसे Nvidia देता है डेडिकेटेड हार्डवेयर, तभी AMD का कुछ हो पाएगा। फ्री के चक्कर में AI फीचर्स कम कर रहे हो, या फिर उतना अच्छा आपका फ्रेम जनरेशन वर्क नहीं कर रहा है, तब जनता आपको माफ नहीं करेगी, फिर वो Nvidia ही लेगी। अब कंक्लूजन क्या है इतना लंबा जो मैंने रायता फैलाया है? सबसे पहली बात, प्राइस कॉन्शियस मार्केट बहुत ज्यादा है। 3-4 हजार रुपए के वजह से आदमी दूसरा ग्राफिक्स कार्ड ले लेता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इतना रायता फैलाने के बाद मैं बताने वाला हूं, अगर दो Nvidia के ग्राफिक्स कार्ड के बीच एक लो एंड है, कम परफॉर्मेंस है, एक हाई एंड है, ज्यादा परफॉर्मेंस है, इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड के परफॉर्मेंस एंड प्राइस गैप के बीच में कोई AMD ग्राफिक्स कार्ड या एक से ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, तो या तो कस्टमर लो एंड वाले के पास जाता है, या उसके पास पैसे होते हैं तो वो हाई एंड Nvidia की तरफ जाता है, AMD को लेता नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4060 Ti 16GB, RX 7700 XT, RX 7800 XT 16GB एंड RTX 4070 4070 सुपर। आपने देखा, या तो कस्टमर 4060 Ti 16GB के पास जाएगा या 4070 4070 सुपर के पास जाएगा। इन दोनों के बीच में प्राइस गैप में 7700 XT और 7800 XT आते हैं। इन दोनों AMD ग्राफिक्स कार्ड को मोस्टली कस्टमर्स नहीं लेते हैं, वो देखते हैं कि भाई ऑल राउंड पैकेज कहां पे मिल रहा है, या तो 4060 Ti ले लो या 4070 ले लो। AMD लेंगे तो फिर वो एक्स्ट्रा चीजें जो मैंने आपको बताई है वो नहीं मिलेंगी, और बंदा 5 साल में 6 साल में इंडिया में एक ही बार ग्राफिक्स कार्ड लेता है, कई तो 10 साल तक एक ही ग्राफिक्स कार्ड चलाते हैं, क्योंकि सस्ती चीज तो है नहीं इंडिया में। यहीं पे एक और मैं एग्जांपल दूं, 3060 7600 8GB 4060 8GB 7600 XT 16GB 4060 Ti 8GB। अब इनमें दोनों तरफ से Nvidia ने चाप रखा है AMD को, तो बंदा क्या ले? हर एक 2-3 हजार के प्राइस गैप पे Nvidia भी है AMD भी है, बट Nvidia ऑल राउंड पैकेज दे रहा है, AMD बस रॉ रेस्टराइजेशन परफॉर्मेंस एंड मोर VRAM, तो बंदा Nvidia के तरफ ही जाता है मोस्टली 90% ऑफ द केसेस। एक और एग्जांपल देता हूं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 4070 Ti 12GB, 4070 Super 16GB, 7900 XT 20GB, 7900 XTX 24GB, 4080 16GB, 4080 Super 16GB। देख रहे हो, 4070 Ti सुपर के पास जाएगा या तो बंदा, या तो 4080 सुपर लेगा। उनके बीच में जो 7900 XT और XTX है, एक तो उनका स्टॉक उतना है नहीं, मिलता नहीं है, ऊपर से बंदा इतना खर्च कर रहा है तो वो ऑलराउंड पैकेज लेगा ना, उसके पास पैसे की कमी तो है नहीं। हाई एंड में स्पेशली अगर आप चले जाते हो तो बंदा हमेशा Nvidia ही लेता है 90% ऑफ द केसेस। इस तरीके से AMD फंस जाता है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि क्यों हमेशा Nvidia आगे निकल जाता है कम VRAM कम परफॉर्मेंस देने के बाद भी। आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हो। कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो आके।
के, या फिर अगर आपको कोई 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट के बीच में 2 CPU 3 CPU 2 ग्राफिक्स कार्ड के बीच में कंपैरिजन चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स कर देना। बाकी हमारा पीसी बिल्ड स्टोर भी बहुत ही जल्दी खुलने वाला है, जहाँ पे आप कस्टम पीसी बिल्ड करवा सकते हो हमारे यहाँ से। जैसे ही ओपन होगा मैं आपको बता दूंगा। एज अ स्टार्टअप हमें भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। बाकी जाते जाते फायर गेमिंग चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना, और फिर हम लोग लाइव ऐसे ही कैजुअल सा गेमिंग करते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।